हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में कहा गया है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोर सब्सटेंसेस O3CaO NH3HIR as plus 142.2 minus 634.9 minus 46 and plus 25.95 kilojoule per mole respectively. Now arrange them in the order of increasing stability with respect to the decomposition into their एलिमेंट्स। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें चार सब्सटेंसेस की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है और हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि डीकॉम्पोजिशन इनटू द एलिमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि है हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हम खुद से हीट देते हैं ताकि कंपाउंड का जो बॉन्ड है, कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो ब्रेक कर जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। यानी कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हम खुद से हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बॉन्ड का ब्रेकेज होए इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी फिर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम इसमें खुद से हीट दे रहे हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, इसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हम देते हैं, यानी कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर स्टेबल देन एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल क्यों होती हैं एंडोथर्मिक से? क्योंकि एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज हो रही है, उसमें हीट रिलीज हुई है, और एंडोथर्मिक में हमने हीट दी है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हुई यानी कि प्रोडक्ट स्टेबल बना तभी तो वो हीट रिलीज हो गई है, नहीं तो हीट होती है उधर। और एंडोथर्मिक में हम हीट खुद से देते हैं, एंडोथर्मिक में तो हम खुद से रिएक्शन करवाने के लिए ही हीट देते हैं, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो जाती है, विच मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर स्टेबल देन एंडोथर्मिक। अब हम सबसे पहले गिवन वैल्यूज की बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन की, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। O3 की गिवन वैल्यू है 142.2 किलोजूल पर मोल, और ये प्लस में है वैल्यू। उसके बाद CaO की वैल्यू गिवन है -634.9 किलोजूल पर मोल। NH3 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमें गिवन है -46 किलोजूल पर मोल। सिमिलरली HI की गिवन वैल्यू है +25.95 किलोजूल पर मोल। ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, और ये वैल्यू हमें गिवन है इन सबकी। अब हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर स्टेबल देन एंडोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट बना है तभी तो हीट रिलीज हुई है। इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट रिलीज होती है वो होती है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है। और जो एंडोथर्मिक में हीट हम देते हैं रिएक्शन करवाने के लिए या उसके लिए, वो होती है पॉजिटिव, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट इवॉल्व्ड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। क्योंकि जैसे कि कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर स्टेबल देन एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, और तभी तो स्टेबल हुआ है, विच मीन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट इवॉल्व। जितनी ज्यादा हीट इवॉल्व होएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट एब्जॉर्ब, मतलब जितनी ज्यादा हम हीट देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में, जितनी ज्यादा हीट हम देंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम होएगी। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग और गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि O3 की वैल्यू गिवन थी +142.2 किलोजूल पर मोल, प्लस में है और ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, विच मीन्स हीट एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा है यहाँ पे, विच मीन्स यहाँ पे स्टेबिलिटी O3 की सबसे कम होगी। उसके बाद हमें प्लस में HI की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि हीट जो एब्जॉर्ब हुई है HI में वो भी प्लस में है, लेकिन O3 से कम है, O3 से कम है हीट एब्जॉर्ब, विच मीन्स HI की स्टेबिलिटी इधर O3 से ज्यादा हो जाएगी। अब हमें वैल्यू गिवन है NH3 की। अब ये नेगेटिव में वैल्यू गिवन है हमें,
NH3 की भी और CaO की भी। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है CaO की, इट इज -634.9 किलो जूल पर मोल। इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व हुई है, विच मीन स्टेबिलिटी CaO की सबसे ज्यादा होगी। अब बात आती है हमारी NH3 की। NH3 की भी वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब हीट इधर भी इवॉल्व हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी यहां पे भी ज्यादा होगी, लेकिन CaO से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हुई है NH3 में, जो कि है -46 किलो जूल पर मोल, वो CaO की हीट रिलीज है जो -634.9 उससे कम है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो हीट ऑफ इवोल्यूशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। लेकिन NH3 की स्टेबिलिटी HI से O3 से इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि ये नेगेटिव है हीट, यानी कि यहाँ पे हीट इवॉल्व हुई है, और O3 के केस में और HI के केस में हीट एब्जॉर्ब हुई थी, और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट इवॉल्व्ड, विच मीन्स यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। यहां से यहां हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, विच मीन्स CaO सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद है NH3, देन उसके बाद HI, एंड देन एट द लास्ट इट इज O3। एंड ये हमारा जो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी में ऑर्डर है, इट इज रिस्पेक्ट टू द decomposition into their elements. Now I hope you all understood this question. All the best.